हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की बहुत ही आसानी के साथ झटपट बनने वाली रेसिपी। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने बैंगन लिए हैं। सबसे पहले हमने इसको छील के तैयार करना है। इसका ऊपर से हम पहले सारा छिलका रिमूव करेंगे। ये ब्लैक छिलका, कुछ लोग इसको बगैर छीले भी बना लेते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। चाहे तो आप छिलका रिमूव कर लें, चाहे तो आप छिलका रहने दें। छिलके समेत भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये मज़ेदार बनते हैं और रेसिपी सेम ही रहेगी। तो मैं छील के बनाती हूँ। तो मैंने इस तरह से सबसे पहले इनको हमने अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद हमने इसको कट करना है। और कट करने के लिए हमने इसको पानी में कट करना है, क्योंकि ये काले हो जाते हैं। एक बाउल में हम पानी लेंगे और उसमें हमने इसको कट करके रख लेना है। और क्योंकि अगर आपने इसको वैसे काटा तो ये सारे काले हो जाएंगे और इनका सारा कलर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको पानी में कट करना है। सारे बैंगन को सबसे पहले छील लेंगे और उसके बाद हमने इस तरह से पानी में कट कर लेंगे। और ये इस तरह से सारे बैंगन मैंने कट कर लिए। इसको हम साइड पर रख के बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसको बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक देगची लेंगे जिसके अंदर हमने इसको पकाना है। तो ये जो बैंगन मैंने छील के रखे थे इनको हमने पानी में से निकाल के सारे इस देगची में ऐड करेंगे। पानी के बगैर आपने ऐड करना, पानी गिरा देना और बैंगन निकाल के इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ और आधा चाय के चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। और आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। और ये मैंने 3 अदद दरमियानी साइज़ के आलू लिए थे, उनको छील के इस तरह से कट करके उसमें शामिल किया है। अब 2 अदद प्याज भी स्लाइसिस में कट करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद हरी मिर्चें और मैं इसमें 2 टमाटर लेकर उसका छिलका रिमूव करके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, वो इसमें ऐड किया क्योंकि ये फ्रोज़न थे। अगर फ्रेश टमाटर आप ऐसे काट के ऐड कर लें। और 3/4 कप इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, इसको बंद फ्लेम पे हमने सारा काम किया। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी चूल्हा नहीं जलाना, इसको सारे मसाला जात को, सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ही आसानी के साथ झटपट तैयार हो जाती है। इसके ऊपर ना ही तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। आजकल गर्मी है तो आप बस इस तरह से सादे तरीके से बना लें। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हमने कवर करना है और कवर करके हमने फ्लेम को ऑन कर लें। सबसे पहले हमने 5 मिनट के लिए फ्लेम को हमने हाई रखना है और इतना इस तरह हाई रखें। फिर हमने 5 मिनट तक इसको पकाना है और जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर हमने इसका ढक्कन को हटाना है। और ये देखें ये पक रहा है नीचे से, देखें। और सारी सब्जियों ने थोड़ा पानी छोड़ दिया और ये पकना स्टार्ट हो गया। अब हमने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसको कवर करके आंच को हल्का करना है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको दोबारा कवर करते हैं और हल्की आंच पे इसको दम में हम 30 मिनट्स के लिए पका लेते हैं। हल्की आंच पे हमने 30 मिनट गुजर जाने के बाद हमने इसको देख लेते हैं। ये देखिए इसमें ये इस तरह से कुछ गल चुका है। सारी सब्जियां गल चुकी हैं, आलू भी और बैंगन भी, सब चीज़ें। अब हमने इसको हाई फ्लेम पे इसका सारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्राई करना है। और जब पानी इसका सारा ड्राई हो जाएगा फिर हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। और आप इस स्टेज पे इसके अंदर कुकिंग ऑयल और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से पानी ड्राई हो गया, हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बन के रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।